बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, एक जिन रोज़ाना आपको पैसे ला कर देगा इस अमल से। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है और बहुत ज़्यादा असर वाला है। बुज़ुर्गान दिन का आजमाया हुआ अमल है और इस अमल को हमने कुछ साल पहले एक दो तीन जन को कराए थे, यानी लॉकडाउन का वक्त था। उस वक्त में कुछ तीन चार लोगों ने इस अमल को करे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी मिली। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाया जाए यूट्यूब के ऊपर, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। अभी इस अमल को सिर्फ 7 दिन करना है, 7 दिन का अमल है, लेकिन इसमें रोज़ा रखना शर्त है। आपको रोज़ा रखना है और 7 रातों तक के, दिन नहीं 7 रातों तक के, क्योंकि अमल आपको नमाज इशा के बाद करना है ना, तो 7 रातों का अमल है। तो आपको जो है दिन में रोज़ा रखना है और रात में आपको नमाज इशा के बाद एक वक्त एक जगह एक टाइम रखे। जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप बावज़ू होकर के बैठे और अमल के वक्त में आप एक ही लिबास पहने, यानी अमल के बाद आप उस लिबास को उतार करके रख देवे। वाइट जोड़ा या सफ़ेद लिबास, वाइट लिबास पठानी हो उसको आप इस्तेमाल करें, सफ़ेद कलर का पठानी हो, कुर्ता पैजामा हो या झब्बा हो, जो भी आपका ड्रेस हो नेशनलाइज, उसको आप पहने। लेकिन बेहतर है करके कुर्ता पैजामा पहने तो ज़्यादा बेहतर है। वाइट कुर्ता पैजामा पहने और हो सके तो अगर आपकी कैपेसिटी हो तो आप अमल के लिए नया जोड़ा ले लें। आप अगर नया जोड़ा नहीं ले सकते हो तो कम से कम अमल के वक्त में जो आप जोड़ा पहनोगे, सिर्फ अमल के बाद आपको उसको उतार करके रख देना है। अमल के जब दूसरे दिन आप बैठोगे तो वही जोड़ा आपको पहनना है, यानी सिर्फ अमल के वक्त ही आप जोड़े को पहनो, उस लिबास को पहनो। जब आपका अमल मुकम्मल हो गया फिर वापस से आप उस लिबास को अच्छे से उठा करके रख दो, उतार करके रख दो। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है, जब आपने सारी चीज़ों की पाबंदी कर ली, फिर आपको रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रखना है और उसके अगेंस्ट आपको बैठना है। रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ऐसा है कि वो आपके फ्रंट पे नहीं आना चाहिए और आपके राइट साइड पे नहीं होना चाहिए। रिजालुल गैब की डायरेक्शन हमेशा जो है आपके बैक साइड पे हो या लेफ्ट हैंड पे हो, आपके फ्रंट पे नहीं होना चाहिए और आपके राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, समझे। आपके बैक यानी आपके पीठ के पीछे होना चाहिए या लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। जब आपने रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रख लिया और नौचंदी जुमेरात से आपको इस अमल को करना है नमाज इशा के बाद, फिर उसके बाद आपको जो है अच्छी खुशबू लगाना है अपने जिस्म के ऊपर। अच्छी खुशबू लगाओ, जो भी आपको खुशबू अच्छी मालूम होती हो, अच्छी खुशबू लगाओ, अच्छा इतर लगाओ अपने जिस्म के ऊपर। और उसमें कोई बखूर ख़ास नहीं है, आपको जो जलाना है, आप चाहे अगरबत्ती जला लो या लोबान जला लो, आपकी मर्ज़ी की बात है। आप उसको जलाओ 7 दिनों तक के, यानी 7 रातों तक के आपको इस अमल को करना है और दिन में आपको रोज़ा रखना है। 7 दिनों तक के आपको रोज़ा रखना है और 7 रातों तक के आपको अमल को पढ़ना है नमाज इशा के बाद। उसके बाद आपको जो है आपका हिसार करना है। हिसार करने का तरीका क्या है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल को एक एक मरतबा पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद चौक के ऊपर या कील के ऊपर या चाकू के ऊपर या मार्कर के ऊपर या शहादत की उंगली के ऊपर आप दम करें। दम करके खूब अच्छा बड़ा दायरा लगावे, बड़ा हिसार लगावे अपना। बड़ा जब दायरा लगा लिए फिर आपको जिस्मानी हिसार करना है तो आप जिस्मानी हिसार भी इसी तरीके से कर सकते हो। जब आप बड़ा दायरा लगा लिए फिर उसके बाद आपको अमल पढ़ना है। अमल क्या पढ़ना है आपको, सब में पहले आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद ये सूरह नाम की आयत है, आयत नंबर 59, इसको आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। सूरह नाम की आयत कौन सी है, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन।
एक बार और पढ़ के बता दूँ। वइंदहु मफ़ातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहरि वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ये सूरह इनाम की आयत है, इसको आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद वापस आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा या हज्जो पढ़ना है। फिर उसके बाद 150 मरतबा यानी 150 मरतबा आपको या कज्जूमो पढ़ना है। इस अमल को 7 दिन करें। फिर से बता दो अमल की तरकीब। 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद सूरह इनाम की आयत नंबर 59 यानी ये जो ये आयत है ना, इसको आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद वापस आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। फिर उसके बाद आपको 1000 मरतबा या हज्जो पढ़ना है। फिर उसके बाद वापस आपको 150 मरतबा या कज्जूमो पढ़ना है। इस अमल को 7 दिन पढ़ना है। 7 दिन नमाज इशा के बाद इसी तरकीब से आपको पढ़ना है। जब आपके 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो एक जिन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। उससे कोई वादा नहीं लेना है, उससे कोई कलाम नहीं करना है, उसको कोई बातचीत नहीं करना है। आप सलाम कर लो, वो सलाम का जवाब दे देगा, या वो सलाम करे तो आप उसके सलाम का जवाब दे दो। अमल के बाद, हाँ, अमल से पहले बातचीत कुछ करना नहीं है जब तक कि आपका अमल मुकम्मल नहीं होता है। फिर जब आपका अमल मुकम्मल हो गया, सलाम जवाब हो गया, फिर उसके बाद आपको वो पैसा दे देगा जो भी आपके मुकद्दर का होगा। वो पैसा आपको दे देगा, दे करके वो वहाँ से चला जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि पहले दिन आपको जिस जगह पे पैसा मिला है, यानी आपके 7 दिन हो गए ना अमल के, जब 7वीं रात में आपको जिस जगह पे अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा, जब आपको 7वीं रात में जब आपको पैसा मिलेगा तो उसी जगह पे आपको रोज़ाना पैसा मिलेगा। उसी जगह पे वो जिन हाजिर होगा और उसी जगह पे वो पैसा आपको दे के जाएगा, या फिर उसी जगह पे वो पैसा रख कर के जाएगा। आप भी अमल के वक्त एक ही जगह रखें, एक ही टाइम रखें, एक ही वक्त रखें, जगह में हेर फेर नहीं करें, जगह एक ही रखना है। जब आपको वो पैसा दे करके चले जावे, फिर आपको क्या करना है करके, उस पैसे में आपको 4 हिस्से करना है। मतलब 3 हिस्सा आप आपके लिए रख लो, आप खर्चा करो, आपके अहल वयाल के ऊपर खर्चा करो, किसी के ऊपर भी खर्चा करो, हलाल जगह पे खर्च करना है। और एक हिस्सा आपको जो है सदका खैरात कर देना है, समझे। 4 हिस्से में से 3 हिस्से आप आपके लिए रखो, और चौथा जो हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा जो है आप फुकरा, गुरबा, मसाकिन में आप सदका खैरात कर दो। और इसमें से रोज़ाना जो आपको पैसा मिलेगा, इसमें से आपको 1 रुपया भी नहीं बचाना है। रोज़ाना आपको ख़र्च कर देना है, सदका खैरात कर देना है। आपने अगर ये सोचा कि कल के लिए मैं बचा के रख लूँ, तो फिर आपका अमल ख़त्म हो जाएगा, आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर आपको अमल दोबारा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो रोज़ाना पैसा मिलेगा, रोज़ाना आपको पूरा पैसा खर्च कर देना है, 1 रुपया भी बाकी नहीं रखना है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज देने के ऊपर कादिर है, वो कल भी देने के ऊपर कादिर है। तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए इस अमल को करें, और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और बस यही कुछ अमल था, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।